गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक पर हमने संसार में बहुत सारे विद्वानों का, साधुओं का और ऐसे बहुत लोगों का वक्तव्य सुना है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये जो लोग बता रहे हैं उसका वही अर्थ है जो वो कृष्ण कहना चाह रहे हैं। तो आपके द्वारा इस श्लोक पर जो है, तो क्या विद्वान बता रहे हैं इसको तो आप बताइए, जो जानते हैं तो। अब विद्वान जैसे कि नाम रखना उचित नहीं होगा ना इसे कहिए हाँ, विद्वान। लेकिन हमने एक जगह सुना है कि वो ये कहते हैं कि अर्जुन से कि तू अपने सारे धर्म छोड़। जैसे जो कृष्ण उस अर्जुन को क्षत्रिय धर्म का ज्ञान देते हैं कि तेरा क्षत्रिय धर्म ये है, वह जो है किसी और धर्म में चला जाता है, कहता है कि ये सब मेरे अपने ही हैं। इस तरह तरह की दुविधाओं का समाधान करते 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 अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू ये सब छोड़ और मेरी शरण में आ। क्या सच में कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं कि तू ये सब छोड़, लड़ाई झगड़ा के विषय में, ये हानि लाभ के विषय में छोड़, ये सब छोड़, क्षत्रिय धर्म छोड़, ब्राह्मण धर्म छोड़? क्या इसी धर्म की बात कर रहे हैं या वो कुछ और कह रहे हैं जो शायद हम लोग समझ नहीं पा रहे या कोई समझा नहीं पा रहा? बंधु, धर्म जो है दो प्रकार का हो जाता है द्वैत में। हाँ, एक जगत धर्म और एक अध्यात्म धर्म। तो जगत धर्म के लिहाजा से उन्होंने कहा कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, जीत जाओगे तो सिंहासन मिलेगा और हार जाओगे तो वीर गति को तो हाँ, प्राप्त। क्षत्रिय धर्म का पालन होगा, वीर गति तुमको मिलेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने यह भी सोचा, यह तो जगत धर्म का हम व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म धर्म नहीं बताएंगे तो हमको अपने आप में भी दिक्कत आ जाएगी। कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। जैसे मान लीजिए कि शरण में आने का मतलब हो गया अनन्य भक्ति। बच्चा के लिए माँ अनन्य है और वो अपने बच्चे के आगे कहीं उसका दिमाग नहीं जाता है। बच्चा बिस्तर पर है, वो कूट रही है, पीस रही है, लेकिन निगाह बच्चे पर है। किसी से बात कर रही है, निगाह बच्चे पर, दूसरा कोई नहीं है। शरणागति में भी अगर अनन्य भाव से अगर शरणागति हम नहीं करते हैं तो मेरा अन्य अन्य भाग भी कहीं ना कहीं शरणागति में गया होगा, जो सब झूठा निकल जाएगा। प्रेम गले अति साकरे तामे दो न समाय। हम थोड़ा 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 अर्पण करते हैं तो ये भक्ति हमारी नहीं है। यहाँ समर्पण की बात है, सम और अर्पण। सम मतलब कि मन बुद्धि इंद्रियों से, माने जितने भी साधन हमारे हैं सबको ले करके जो है जब चले जाते हैं उनकी शरण में, तब तो काम बन जाता है। जैसे अबोध बच्चे की रखवाली माँ करती है, कब दूध पिलाना है, कब दवा देना है, कब जो है इसको खिला करके सुता देना है, कब क्या करना है, बच्चा कुछ नहीं जानता है, वो शरणागति है।
है ना। अबोध बच्चा शरणागत है, और यहाँ हमको बोध होने के बाद शरणागति में जाना है। थोड़ा कठिन है कि नहीं है? हमको ज्ञान हो गया है संसार का, और तब प्रभु के शरण में जाना है। और यहाँ अबोध बच्चा, तो जो है कृष्ण क्या अपनी शरण में आने को कह रहे हैं? हाँ, तो फिर वो कृष्ण तुरंत आगे उसी अर्जुन को कहते हैं कि उसकी प्राप्ति के लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में। वो जो भी कह रहे हैं कृष्ण, वो समझ के फेर है, समझ के फेर से कई अर्थ आदमी निकाल लेते हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा, गुरु बिनो भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच संग कर सम होई। कहने का अभिप्राय है कि कोई कहे कि इनको ब्रह्मा का पावर हो गया, सृष्टि कर लेते हैं, हम मान जाएंगे, गोस्वामी जी का हम मान जाएंगे। कोई कहे कि नहीं नहीं, अमुक व्यक्ति को तो संहार करने का ताकत है, तुलसी बाबा कह रहे हैं कि इसको भी मान जाएंगे। लेकिन कोई यह कह दे कि बिना गुरु के परमात्मा मिला है, तो न कभी देखा गया, न सुना गया, न अभी है, न आगे संभावना है, यह मानने योग्य नहीं है। भव सागर का पार हो जाना अपने आप धन बल विद्या से ऐसा हुआ नहीं, शरणागति में जाना होगा। और भगवान ने कहा कि शरणागति का क्या मतलब होता है। अब उसके ऊपर आपका कोई सोच नहीं। आप नदी में जो है उस पार जाने के लिए तैर रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, पाँव मार रहे हैं, थक गए हैं, बड़ी परेशानी हो रही है, लहरों से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन जिस दिन नदी को आप शरणागति में दे देंगे, अपने शरीर को छोड़ देंगे, लो तुम, और उसमें आपको कोई मशक्कत करना नहीं है, वो धारा प्रवाह, वो हवा आपको कहीं ना कहीं ले जाके किनारा लगा दे। गारंटी अब उसका हो गया। भगवान ने कहा नारद से, सहरोसा मतलब एक तरह का चैलेंज है, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। ये तो कर दिया, सकल भरोसा लेकर के जो है समर्पण में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, करही सदा तिनकी रखवारी, सदा कोई ब्रेकडाउन नहीं है, करही सदा तिन की रखवारी, जिमी बालक पालहि महतारी। जैसे कि माता और पुत्र के बारे में मैंने आपसे कहा, तो बंधु शरणागति परमात्मा के प्रति ही होना चाहिए, इसलिए कि वो असीम का जो है समझ ले कि मैंने वो प्रकाश है, और साकार वो परमहंस कहा जाता है। परमहंस को बार बार हमको नाम लेना पड़ेगा। परमहंस को अगर हटा देते हैं तो फिर सारी व्याख्याएं बंद हो जाएगी। कौन ज्ञान लोग दिखाएगा? जो ज्ञान लोग देखा है वही ज्ञान लोग दिखाएगा। तो ज्ञान लोक देखने वाले के प्रति जब मैंने समर्पण कर दिया, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और केवट ने कहा, अरे प्रभु अब कछो नाथ न चाहिए मेरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कुछ नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ले लो, कहा कि नहीं नहीं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब आप पर कृपा राम के होई, तापर कृपा करें सब कोई। इसलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।